जय हो जय हो जय हो। ये हिस्ट्री लेकर होम्योपैथी देंगे। इसका बुखार क्यों हुआ? क्या बात है? करके अपने ऊर्जा को उत्पन्न बनाते हुए मैं उसको साधना में ली हूँ और जब हम योग किया अयोग जगह जगह आप देखें नमो नमो आर्याण नमो उच्चायाय नमो लोएस सागुणं ऐसो पंच नमकार सब पावनासनो मंगलानंच सवेसि परमं अवै मंगलम परमं अवै मंगलम। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।
तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जब से याद बुलाई है तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानो इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। है तू नाथ का दाता, तुझसे सवर पाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छीटा दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र संभालूं मैं, प्रेम पास में बंधा आपके गीत प्रेम के गालों में। प्रभु वैसा वरदान दो फिर न आऊं मैं, बीच भर में मेरी नैया भगवान पार लगा देना। राशि के इस चक्कर से प्रभु वर मुझे छुड़ा देना, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। जन जन के तारक, भव भव के उद्धारक, त्रिकालदर्शी तीर्थंकर महाप्रभु भगवान महावीर स्वामी के चरणों वंदना करते हुए परम महाराज के प्रसिद्ध वक्ता जैन दिवाकर पूज्य श्री चौथमुजी महाराज साहब के चरणों वंदना करता हूँ। मेरा ज्ञान पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश जी महाराज के चरणों वंदना करते हुए धर्मसभा में उपस्थित सभी पाए। पालन करने से पहले अपनी जीवा को पावन करेंगे और एक दिवाकर चौथमुजी महाराज साहब का भजन आपके मन से। सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला। सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला। दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी, दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी। नित जप लो तुम बन पुण्यशाली, नित जप लो तुम बन पुण्यशाली। दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी, दिवाकर नाम है बड़ा गुणकारी। नित जप लो तुम बन पुण्यशाली, नित जप लो तुम बन पुण्यशाली। कर्म कट जाएंगे पुण्य बढ़ जाएंगे, कर्म कट जाएंगे पुण्य बढ़ जाएंगे। तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला। सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला। अकीम से गुड़
रोक रेल जब सबको बचाया, रोक रेल जब सबको बचाया, अफीम से गुड़ जिसने बनाया, रोक रेल जब सबको बचाया, पर उपकारी की वीर व्रतधारी की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, ऊंच नीच का भेद मिटाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, शरण जो आया गले लगाया, शरण जो आया गले लगाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, ऊंच नीच का भेद मिटाया, शरण जो आया गले लगाया, शरण जो आया गले लगाया, तुम भी आओगे झोली भर जाओगे, तुम भी आओगे झोली भर जाओगे, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, जात पात नहीं सब है काया, जात पात नहीं सब है काया, कर्मों की यह सब है माया, कर्मों की यह सब है माया, जात पात नहीं सब है काया, जात पात नहीं सब है काया, कर्मों की यह सब है माया, कर्मों की यह सब है माया, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे, जैसा तुम बोगे वैसा ही काटोगे, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, चोर वेश्या चाहे अतिवादी, चोर वेश्या चाहे अतिवादी, कर दर्शन बना फरियादी, कर दर्शन बना फरियादी, चोर वेश्या चाहे अतिवादी, चोर वेश्या चाहे अतिवादी, कर दर्शन बना फरियादी, कर दर्शन बना फरियादी, मन को दिपाकर तन को तपाकर, मन को दिपाकर तन को तपाकर, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, धैर्य मुनि कहे मन में बसा लो, धैर्य मुनि कहे मन में बसा लो, नित्य सुबह शाम तुम ध्यान लगा लो, नित्य सुबह शाम तुम ध्यान लगा लो, धैर्य मुनि कहे मन में बसा लो, धैर्य मुनि कहे मन में बसा लो, नित्य सुबह शाम तुम ध्यान लगा लो, नित्य सुबह शाम तुम ध्यान लगा लो, तुम फिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तुम फिर जाओगे मुक्ति तुम पाओगे, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला, सुबह और शाम की दिवाकर नाम की, तेरो एक माला, तेरो एक माला,
माला फेरने का अर्थ है प्रभु के नाम का स्मरण करना। प्रभु के नाम के स्मरण करने का अर्थ है कि हमारे जीवन के अंदर धर्म से हमारा जीवन आच्छादित करना, अर्थात हमारे जीवन में धर्म का प्रयोग करना, धर्म को बसाना, धर्म में संलग्न होना। और धर्म में संलग्न होने का अर्थ है कि हमारे जीवन में संस्कारों का आना। बिना संस्कार के धर्म नहीं हो सकता। परंतु वर्तमान स्थिति को देखें तो हमारे संस्कार सारे के सारे लुप्त हो गए। हम संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और हमारे में हर क्षण हर पल विभिन्न प्रकार के संस्कार अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के विपरीत जा रहे हैं। आप सारा भारतीय जी को दर्शन है, भारतीय जी की संस्कृति है, भारत राज्य का संस्कार है, वहां छोड़ने पश्चिम का संस्कार अपना लिया और उन कारण बनिया कि आप सारा धर्मो विमुख हो गया और धर्मो विमुख होने के कारण आप आज की तारीख में धर्म समझा ही नहीं और कई वे धर्म आप सब भूल गए। अगर आप तो ऐसे वो मुसलमान धर्म है, वो जैन धर्म है, वो हिंदू धर्म है, वो ईसाई धर्म सब वही, परंतु आप समझ भूल गया और धर्म कई है भूल गया। हमारा मानना है, पूरा विश्व ने मानना है, विश्व किसी भी कोण हो, किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी देश हो, किसी भी राज्य हो और किसी भी गांव हो, चौपट्टी धर्म हमेशा एक ही रहे। धर्म कभी बदल ही नहीं सकते। धर्म शाश्वत है, धर्म सत्य सनातन है। धर्म में किसी तरह तोड़फोड़ नहीं हो सके, किसी तरह बदलाव नहीं हो सके, कोई भी तरह के क्षेत्र का विभाग हो जाए, धर्म कभी खंडन विखंडन नहीं हो सके। इन धर्म हमेशा एक ही रहेगा, एक ही हो और आगे भी एक ही रहेगा, कभी नहीं बदल सके। अपन मन में जिज्ञासा प्रकट रहे, महाराज जी कई बात कर रहे हैं, सब क्षेत्र का धर्म अलग अलग है, हर क्षेत्र मान जाओ हर जाति का धर्म अलग है, आप एक ही कर कैसे ये बात कहूँ कि आप धर्म की व्याख्या भूल गया, धर्म में भूल गया। आपने मालूम है कि आप बच्चों को कि मारकूट करना है, हिंसा करना है, तो आपने बड़ी शाबाशी दो, बेटा बहुत अच्छा काम करे, नेक काम करे, तो और करना कभी नहीं कहा। कोई माप तोड़ में गड़बड़ करी है, चीटिंग करी है, आपने शाबाशी दो, बहुत अच्छा काम करिए बेटा, और करते बहुत अच्छा काम है, तो कभी नहीं कहा। आपने बच्चे या कोई घर में चोरियाँ करने लाए और आपने बोला पापा देखो ना आज कितने चोरी बढ़िया करने लाए, आप उन्हें तंबू तोड़ा, सीट तोड़ा कि नहीं बहुत अच्छा काम करी, तो और करते जाए, कभी नहीं करेगा। आपको कोई झूठ बोलिए, फरेब करिए, अब बोले तू झूठ और बोले, मास्टर डिग्री कर झूठ बोलने में कभी नहीं बोला। इन वास्ते धर्म हमेशा है कि कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, कोई भी आपने बच्चा ने नहीं कहना या अपन नहीं कहना तो अमुक अमुक अधर्म का काम करे। जैसे मानवीयता पास हो जाए, मानवीयता खत्म हो जाए, उठे अधर्म पैदा हो जाएगा, और जब मानवीयता काम करेगा वो धर्म देगा। और मानवीयता कहीं करे सत्य बोलो, हिंसा मत करो, चोरी चपाटी मत करो, राग द्वेष मत पाड़ो, लड़ाई झगड़ा मत करो, तमाम प्रकार की बात आ धर्म है और वो धर्म पूरा विश्व में एक है। परंतु आज आप धर्म ने भूल गए और भूलने के कारण यह झगड़ा पैदा हो। अगर धर्म ने समझता, धर्म तो कभी झगड़ा कर ही नहीं सका, धर्म के नाम कभी झगड़ा नहीं हो सका, और धर्म के नाम में झगड़ा हो गया है। इन वास्ते धर्म कभी झगड़ा नहीं करा, आप क्या करा और धर्म झगड़ा करा है, सब जगह धर्म का झगड़ा है, नहीं है, बिल्कुल गलत है। धर्म तो एक है, धर्म तो झगड़ा कर ही नहीं सके, तो झगड़ा की बात है। आप लोग धर्म की व्याख्या में बोलना, अधर्म की व्याख्या शुरू करते हैं। आपने एक उदाहरण बताओ, आपने समझ में जल्दी आ जाए। जितना भी धर्म का काम बताया मैं, उन्हें सब ने इकट्ठा कर लिया और एक टोकरी में डाल दिया और एक चौराहे माथे में टोकरी रख दी और सब जगह मुनादी करवा दी, जिन्हें भी धर्म चीज है और चौराहे माथे धर्म पड़ी है आप ले लो।
अधर्म करने वास्ते कोई नहीं आवेला, अधर्म लेवन वास्ते कोई नहीं आवेला, आवेला तो सारा धर्म लेवन ही जावेला। तो मुनादी करवाई, लोग की भीड़ टूट पड़ी, धर्म लेवने माने सबने। और उन चौराहे माते जाऊंगा 10 रास्ता था कि नहीं और रास्ता पसंद है, मैं तो इन रास्ता में जाऊंगा, मत तो रास्ता ठीक है। कोई के मैं तो इन रास्तों में जाऊंगा, कोई ठीक है आप अपना रास्ता है, कोई के मैं तो इन रास्तों में जाऊंगा। धर्म चौराहे मत है पर रास्ता 10 है, 10 रास्ता मत आप अलग अलग रास्ता मत घूमे। कोई मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहे हैं, कोई उगड़ पगे जा रहे हैं, कोई साइकिल में जा रहे हैं, कोई हवाई जहाज में, कोई पानी जा रहे हैं। आप साधन है वास्ते आप सभी अलग अलग रास्ता चुनिए उन्हें धर्म में प्राप्त करने वास्ते। रास्ता ने कहीं क्या पथ, और पत्र आप बना के पंथ, और पंथ बना के संत है, और झगड़े पैदा हुए। अब सब लोग जाऊं लग गया। एक जो क्या देख भाई मैं तो चोटी लगाऊंगा, तिलक काटूंगा, हाथ में घंटी लूंगा, राम 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 करता जाऊंगा, ठीक है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एक है नहीं मैं तो समय प्रतिबंध करना चाहूँगा, मुंह लिया, आसन लिया, होगा लिया, वो पूंज ली, सारा लिया और समय प्रतिबंध करते जा रही। एक है नहीं मैं तो अल्लाह अल्लाह करता जाऊँगा, वो चौक वो लिया, बिछोना लिया, टोपी पहनी और सब लिया और वो अल्लाह अल्लाह करते जा रही है। एक मैं इसू करते जाऊँगा, मतलब आप अपनी तरह सब गया और उन्होंने उपकरण इकट्ठा किया, मुक्ति पूंजी है, पूंजनी है, सब कोई टोपी, कोई स्क्रीन, कोई तिलक, कोई घंटियां, सब इकट्ठा करिए। आपका अपने रास्ता में जाओ ना, अलग अलग क्रिया बनाई, अलग अलग उपकरण बनाया, अलग अलग साधन बनाया, कोई पर गलत नहीं है, अच्छी चीज है। आप अपने विचार है, अरे मैं इन रास्ते जा रही हूँ, मैं और साधन अपना तो पहुंचना धर्म तक कट गड़बड़ है। मैं मोटरसाइकिल में जाऊँ मैं तो जाऊँगा उठा कटे गलत है, कटे गलत नहीं, इन वास्ते कटे गलती नहीं दी, सब आप अपने उपकरण ले चल गए, पर लक्ष्य कही है धर्म तक पहुँचना। अब बात कटे गड़बड़ होगी, जिसको इन रास्ता में जा रही हो वो दूसरे रास्ता में, तेरा रास्ता गलत है, मारे तो चल तू जल्दी पहुंचे। वो क्या नहीं तारे दोनों का रास्ता गलत है, मारे रास्ता मत आओ, जल्दी पहुंचे। अब कई करिए झगड़ो कहीं हो गया, पत्र नहीं हो गया, थारो रास्ता गलत है, मारो रास्ता सही है। पत्र मतलब पंथा ने लेन झगड़ो गया, धर्म तो भूल गया। अब कहीं करिए इन पंथरा लड़ कूटना उठे भर गया, आगे धर्म तक तो पहुंचे नहीं, और बीच में एक बार कब किया था। और पत्र मतलब को ये मैं पूंज ले और आसन वासन ले जा रहा हूँ, वो टोपी वगैरह ले, वो घंटी वगैरह ले जा रही है, सब कुछ आप अपना ये साधन है जिन्हें मैं प्रयोग करने धर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। अर्थात मेरे क्रिया हमारी उन्हें करने में साधन मतलब साधना करने वास्ते जा रही हूँ, धर्म लेने वास्ते आई हूँ। तो सारी चीज की चीज है, क्रिया है। मैं मुंहपति बांध रही हूँ, पूंज ले रही हूँ, आसन ले रही हूँ, समय कर रही हूँ, प्रतिक्रमण करते हमारी क्रिया सारी है। और वह क्रिया कई काम है, मैं धर्म तक जाऊँगा तो इन लक्ष्य जाऊँगा, वो कि मैं अल्लाह 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 करते नमाज पढ़ते जाऊँगा, उन्हें नमाज वास्ते जिसका बस साधन जुटा है इनकी क्रिया है, नमाज पढ़ना उनकी क्रिया है, और क्रिया लेना उन क्रिया वो धर्म तक पहुँचे। कभी भी क्रिया स्वयं में धर्म नहीं हो सके, कभी भी नहीं हो सके, क्यों वो तो साधन है उन धर्म तक पहुँचने वास्ते। आपा कहीं करिए क्रियाओं ने लेने लग गया, सारा झगड़ा तो क्रिया है। अपन जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म में जितनी अंगड़ियाँ हैं उन्हें ज़्यादा तो अपने पंथ का छोड़िए, और उनकी सारी क्रिया अलग होगी। आपने एक बात और बताना है, विश्व में जितना भी पंथ बनिया, जितना भी कच्छ बनिया, जितना भी संप्रदाय बनिया, सारा कोई भी धर्म के वास्ते नहीं बनिया, आज तक नहीं बनिया, सब किन्हीं किन्हीं विरोध तो बनिया, धर्म के वास्ते कोई एक दिन नहीं बनिया। आप किन्हीं को उठान देखो, मुसलमान क्या है, वो हिंदू यूँ करे तो मैं तो उल्टो काम करूँ, और वो उल्टो काम शुरू करिए, हिंदू विपरीत होंगे। अपन जैन धर्म में भी देख लो, अब गया तो मारे और आने नहीं बनी, कोई मारे टाने नहीं बनती, सारी क्रिया मान गलती, हमारी क्रिया आए, मैं सच्चो तू झूठो, वो क्या तू सच्चो मैं झूठो, वो आप लोग अलग जगह बना ले, मैं हमारा अलग जगह। अब कई पहचान की करें तो कुछ न कुछ क्रिया बदल दी, कोई मुंह पर तिलक भी कर दी, कोई चौकट कर दी, कोई नंगा हो गया तो कोई कपड़ा पहन लिया, कोई रुमाल हाथ में, अलग अलग क्रिया बात। क्रिया का झगड़ा पड़ गया, धर्म का कभी झगड़ा होया ही नहीं। अब क्रिया का झगड़ा इतना बढ़ा दिया, वो क्या हमारी इस क्रिया से ही है, तारी तो गलत है। अब कोई कहे मैं स्नान नहीं करूँगी,
कोई कहना पंखो नहीं चलाऊँ, कोई कह लाइट का प्रयोग नहीं करूँ, कोई कह माइक का प्रयोग नहीं करूँ, दूसरे दिन मैं तो सब करूँ, मैं तो पंखो भी चलाऊँ वो भी चलाऊँ। कोई कह जिन्हें जिको बांधे लंगोट उनके मन में खोट इन वास्ते वे नदी में लगे। मतलब ये सारा एक दूसरे की बुरे करने लग गया, एक दूसरे की क्रिया भी बुरे करने लगे और अपने इतनी बढ़ गई कि मारो स्थान अलग, हमारा श्रावक अलग, इन्हें पोसी नहीं करानी, इन्हें बंदा नहीं करनी, ऐसा झगड़ा पैदा कर दिया। ये झगड़ा सब संत पैदा करिए, एक क्रिया के नाम। अरे आप क्रिया छोड़िए, संसार छोड़िए, क्रिया आपकी क्रिया का झगड़ा क्यों करिए? आपको लक्ष्य तो धर्म पालन होना चाहिए, क्रिया में क्यों उलझ गया? आज आप जितना भी लोग सब क्रिया में उलझ गया। वो मारो श्रावक है, मारो चेल है, कहीं तुमते क्यों गया, मारे पे क्यों नहीं आया, अरे कहीं उनके गए। और मारो स्थानक है, उन्हें मांडे नहीं होने देना, ये मारा श्रावक है, ये संत माना नहीं है, आने क्रिया बंधना नहीं करनी, आने घोषी नहीं करानी। श्रावक में तो झगड़ा पैदा कर दिया, जगह कर दिया, संत लोग भी चल गए और इतना झगड़ने लग गया। एक दिन मैंने माइक में बोलना पड़ेगा, लाइव प्रोग्राम में बोलना पड़ेगा कि हमारे टाइम सुबह सुबह उठा कुत्ता पाँव करता लड़ता फिर दोपहर देखा तो एक रहे हुई गया, तो मैंने बोलना पड़ेगा कि संत बड़ी कुत्तों भी गए जिंदगी में कभी ये हो ही नहीं सकता, सब झगड़ा पैदा कर। मारो मानना है क्रिया में कभी नहीं उलझना। अरे भाई आप आपने क्रिया पालो ना, आप एक रास्ता चालू कौन मना करे, मैं एक रास्ता चालू क्यों मना करो, एक दूसरे की क्यों खिलाफत करो, आप एक दूसरे प्रति द्वेष क्यों उगड़ रहे हो? और जिसको राग द्वेष उगड़े वो तो संत कटो है। मैं वो कह रही हूँ वो पंखो चला रही हूँ, संत है। अरे भाई मैं संत हूँ या नहीं हूँ, आपकी फिर संत बन गया, आप इन्हें देखने क्यों चढ़िया? आप लोग ध्यान रखो, क्यों आप ध्यान क्यों संत क्यों बढ़िया? खुद ही आत्मा का कल्याण करना, आप दूसरा ने क्यों देख रहे हो? आप कितनी साधना करो वो आप देखो। और उन वास्ते दूसरे नंबर के आरोप लगाना चढ़ना, मतलब आपने द्वेष परियोड़ है, और जब द्वेष परियोड़ तो राग भी परियोड़ है, और जब राग द्वेष परियोड़ सारा कसा है, और जिनमें सारा कसा है वो संत कटक गए, तो संतों बहुत दूर है। इन वास्ते मारो मानना है कभी भी क्रिया में उलझने किसी भी संत की बुराई नहीं करनी, सब संतापन है। अरे आप अपनी क्रिया है, आप अपना रास्ता है, कहीं गलत है ही नहीं। पर संत लोग भी अगर एक दूसरे में जड़ेगा, अंगुली उठाएगा तो संत नहीं है। और अगर श्रावक भी इन क्रिया रामायण बन गया तो वह भी गलत है। एक स्कूल रामायण हो गया, वो स्कूल रामायण 4-5 बच्चा जैन, बाकी सब अजैन बच्चा था, 4000 बच्चा का कम नहीं था। मानो प्रिंसिपल जैन धर्म में भगत था, एक बार मानू लीजिए बोले बाप जी मैंने स्कूल में पढ़ाना, अपने बच्चा ने उद्बोधन देना, ज्ञान देना, ठीक है चलो। सब लोग स्कूल में टाइम आते इन्होंने बाहर बैठा दिया लाइट से, और बैठे पके उठ गया तो संता सब देखने बच्चा कभी देखे नहीं जैन संत है, कौन है जैन संत, कभी काम नहीं पड़ी वहाँ। तो मैंने देखने खिलखिलाने सुनने लग गया, जोकर कुटवा गया, न तो बाल डंगू पाया है, न कपड़ा पहन लिया, कोई चप्पल है नहीं है, बात पे हाथ में लोग लेना आ गया, झाड़ू सकते हैं। तो वे कभी देखे नहीं था, माने देखने हंसी मजाक उड़ाने लग गया, एक दूसरे इशारा करने माने देख देखना हंस रहा था। मैं भी समझ गया बच्चा ना तो नहीं है, माने देखने माने अजीब मान गया, हंस रहा बड़ो माहौल हंसी मजाक मतलब माने व्यंग बन गया बच्चा माने माते देख देखना हंस रहा, देखा जानवर आ गया। जितने बड़ा प्रिंसिपल ने मालूम पड़ गया, प्रिंसिपल दौड़ पाए माने पगा में पड़ गया, जिका बच्चा माने हंसी मजाक करिया तभी तुम संत है क्या आओ गया घना गुरुजी आने पगड़े पड़िया, आने वंदना करिया, मतलब धोख लगाए, स्पर्श करिया, प्रणाम करिया, कुछ भी करो तो ऐ तो माने गुरुजी हो गया। माने इतना बार खिलखिला सुना श्वेता, एक व्यक्ति अज्ञान व्यक्ति माने देखने वंदना करी और सारा बेचारा भावी बदल गया। तो माने गुरुजी है, और सब एकदम शांत होने माने श्रद्धा देखने लगे। उनका कार्यक्रम खत्म किया, सामने टाइम गोश्ती करने थोड़ा मैं टहलने निकल गया तो एक बच्चा ऊपर छत माते खड़ो था, बोले मम्मी हटिया, मारा गुरुजी आया, और मम्मी भी घोड़ी पारे देख के माने चल अपन मारे नहीं चल मारे। और जिको एक अजैन व्यक्ति 4000 बच्चा में श्रद्धा पैदा करी, और एक जैन महिला उन बच्चा में श्रद्धा थी, अपन गुरुजी ने दूजा बहुत बड़ी खराबी हो रही है। इन खराबी में आपा ही मिलने तोड़ सका, जिका संत ये भी तोड़े और
श्रावक विशाल, मैं धैर्य हूँ। मारो नाम धैर्य मुनि है, मारो पहचान मारी धैर्य मुनि नाम है। आज हूँ 9 साल पुणे 8 साल पुणे 9 साल पहले मारो नाम तो कुछ और था। वो मारो नाम मर गया, खत्म हो गया, मारो संसारिक जीवन खत्म हो गया। मतलब एक संसार में त्याग दियो, इन जीवन में रहता इन देह में रहता एक जीवन त्याग दियो, मतलब वो जीवन खत्म हो गया। और मारो नया नाम आई गयो, और मारो नाम धैर्य मुनि। आज हमारे संसार में हमारे पत्नी सांसारिक पत्नी बच्चा ने कह दो बेटा पति नाम कही है तो वह कहला धैर्य मुनि। बच्चा ने तुझे तार पापा नाम के धैर्य मुनि, उन्होंने नाम त्याग मुनि का मानो तो हमारा नया जन्म मिला। तो मतलब एक ही दिन में रहना हमारा नाम तो बदल गया और कल और भी बदल सकूँ मैं तो और नाम मारो नाम नहीं है, हमारी देरो नाम है, हमारी पहचान है। या पूरे धैर्य मुनि है तब तुम्हारी देर पहचान है। मारा असली नाम कहीं नहीं हो, क्यों असली नाम हो तो मैं बदल नहीं सकता। अब हो मैं टाई गया आप विभिन्न मत पंथ रहा। और अब आपने देखियो एक और धैर्य मुनि बैठा है और श्रमण संघ में वे तो साक्षात हमारा गुरु बैठा है। आप हर संत ने आपने गुरु का दर्शन करना सीख लो। आप संत कभी संत कोई भी हो, मैं गजपंथी बात नहीं करूँ कभी भी, कोई भी संत हो तेनी परंपरा रहो, उन परंपरा में कोई भी आवे अपना गजपंथरा वे या नहीं वे कोई मतलब नहीं, क्योंकि अपन मानव नाम वो है। परंतु उन आत्मा रामायण उन शरीर रामायण आप गुरु का दर्शन करना सीख जाओ, क्योंकि साक्षात जी का बैठा है वे तो हमारे गुरु है। और हमारे गुरु में मुखा बिंदु भगवान की वाणी समझो। जिन दिन ए भाव अपन मन आई गया और पंथ परंपरा सब टूट जाला और आप सब जैन एक हो जाएगा। नहीं तो अपने कभी कितनी संख्या की कटे तक संख्या आएगी और मुक्ति पर तो जैन बचे और ईमान भी टूट फूट होगी, एक दूसरे को लड़ता नहीं माने और माना टाबर एन बात है। आज धर्म का पर टूट गया, एक दूसरे का खंडित कर दिया और हमारा बच्चा सब भाग गया। इन वास्ते इन ज्यादा जरूरी है कि धर्म की व्याख्या चेंज करो, असली व्याख्या ने समझो, गजपंथ परंपरा में मत जियो, क्रिया रामायण मत उलझो। आप आपकी क्रिया पालो, मैं आपकी क्रिया पालू, किन्हीं भी एक दूसरे को अंगुली उठाना कोई काम नहीं है। अरे भाई मैं क्रिया गलत कर रही हूँ, मैं नरक में जाऊँ, आप क्यों चल रही हो, आप तो सही करो। और इन वास्ते पर क्रिया सही है, कोई भी गलत नहीं। मुसलमान की मोक्ष में नहीं जाएगा या भगवान राम ने मानने वाला मोक्ष में नहीं जाएगा, खाली आप स्टेप दे रखे हो और वो भी क्रिया वाली स्टेप दे रखे हो, बिल्कुल गलत है और सोच ही गलत है। इन वास्ते आपने अपनी सोच बदलनी जरूरी है अगर आप धर्म की रक्षा करने चाहो। और नहीं तो जो गाड़ी चल रही चल रही है। आपने तो कोई संत आया, मैं आ गया और मैं देखता हूँ तो मंदिर जा रहा है, क्यों जा रही है मंदिर में, कई पत्थर मारना फिर सीधा टो दो बाप जी माने फूट को डरो मस्त देखा इन तरह बात मत करो। आप धर्म के फूट कोई भी पंथ परंपरा आ जाए दूसरे की नहीं संतरी बुराई करे, हाथ जोड़ने विनती कर दो बाप जी बट अब बात नहीं करनी माहे का माने फूट में डर पाओ। और अगर आप मजबूत रहे तो निश्चित रूप से मानो कि आप धर्म में एक करने बहुत बड़ी कड़ी बन जाओगा। और अगर आप बहुत बड़ी कड़ी बन जाओगा तो मान लो आप लोग इन धर्म पे एहसान देगा और टूट तो धर्म में बचाने वास्ते आप बहुत बड़ी भूमिका निभाओगा। मैं अब 8-9 साल जो है ज़्यादा नहीं है, आज जब टूट देखा तो मानो मन रो गए। जैन धर्म आ गया, क्या जैन धर्म, अरे मैं घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अटक गया, थारी मारी आएगी, अटक भी वो ऊंचो नीचो हो गया, सब गलत है। इन वास्ते अपने इन परंपराओं दूर हटना बहुत जरूरी है। और मैं मान रही हूँ बड़ा लोगों ने बात मारी समझ में आवेला या नहीं आवेला मैं नहीं जानूँ, क्यों मैंने रच बस किया उमानी घुस गया, पर टाबर लोग हमारी बात पक्की माने और मन टाबर नहीं छोड़ना है। फिर बात बच्चा ने बात बहुत पसंद आया, धर्म के नामों खंडित मत करो, तोड़ो मत, धर्म नामों अपवाद मत फैलाओ, धर्म नामों गंदगी मत फैलाओ। धर्म एक बहुत ऊंची चीज है और मैं कहना को पूरा विश्व में धर्म एक ही होया करे, कभी अलग होया नहीं करे। सिर्फ अपना मानने का तरीका अलग अलग कर दिया, अपना दर्शन अलग अलग कर दिया, अपना मार्ग अलग अलग कर दिया, धर्म कभी अलग नहीं हो सके। अपन तो धर्म प्राप्त करना है, मार्ग करना अपन के मतलब आप तो मार्ग जिन मार्ग सुनो अच्छी चीज है, लक्ष्य अपना धर्म पाना है। आज मैंने कुछ बात ऐड करी कि अपन जिन समाज में जी रही हैं, जिन समाज अपन घर में कोई टूट फूट हो जाए, घर में बिखरा है तो घर मुख्य काम है करना छोड़ना और बिखारना नहीं है।
मां संत बन गया। माने संत नो दायित्व है कि अगर धर्म में कोई खराबी आ रही है उन्हें एक करना, न कि खराबी न पन पाना। इन वास्ते मारी विचारधारा है, आपने बुरी लगी तो मैंने पाछी दे दीजिए, कोई चिंता नहीं। अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से इन धर्म में बढ़ूंगा, एकजुट हो जाइए। पंथ परंपरा बहुत दूर है, पंथ परंपरा में आने क्रिया में आने पुलिस जो मत ना सारा संतापन है, पर संतापन है, पर संत भगवान के रूप है, पर संत घर बार छोड़िए इन वास्ते क्रिया में नहीं उलझने। अपने सेवा करो, वंदना करो और अपने सुख सत्ता पूजने माने हर तरह सुविधा दो। और संत अपने पता नहीं किन संतरे मुंडा में कोई शब्द निकल जाए, कट्ठा पर कल्याण हो जाए, ये अपन नहीं जाना, केवली जाने। इन वास्ते किन संतों कदे कई मुंडों निकल जाए, किसो संत महान किसो नहीं अपन नहीं जाना। आप जिनी सेवा करो ला उससे तुम्हारे मन में कोई शब्द निकल जाए अपन ही गिरा दे। ये बात आवश्यक है, इन चीजों को समझनी। और मैं मानूं आपने बात पसंद आई गया, क्योंकि बात तो जब मास शुरू है हो रही है उनका भी संस्कार लेना बहुत जरूरी है। धर्म को वास्तविक स्वरूप लेना बहुत जरूरी है। एकजुट हो सको और धर्म भी नहीं देख दूँ और असल में एक कर सका, वही मेरा उद्देश्य है। और इन उद्देश्यों में आपने थोड़े छोटे सो आपने बात करी, क्योंकि आप चला मंगल पाठ की तरफ। मंगल पाठ मैं जदू विशाली जदू दिया करूँ, मंगल पाठ लेता मैं बहुत बीमार हुआ करता था, बहुत बड़ी तीन बीमारियाँ घुसती हूँ और वे बीमारियाँ बड़ा दीक्षा नहीं ले सकता। करण को योग बढ़िया और हमारी दीक्षा हुई। दीक्षा लेते ही मैं संकल्प करिए कि मैं 7 में हमारी बीमारियाँ दूर करूँगा और मैं 90% थी। थोड़ी बहुत 3 मास तक कुछ ना भी हरा है, फिर कभी काढ़ो टीको लागना चाहिए, नजर नहीं लगा, नजर थोड़ी सी बची हुई, बाकी मैं 90% थी। जब मैं देख जब मैं ठीक हो सकूँ तो आगे नहीं हो सकूँ और मैं साधना लंबी करने लगा, सीधी साधना करना ऊपर बड़ा भी मेहरबानी हुई। फिर 4-4.5 महीने बीत गया था। अटी महाराष्ट्र की बात है, सिलोट में सबसे पहले इन मंगल पाठ चमत्कार सिलोट में बैठ गए, 2 चमत्कार बैठ गए। उन बातें मैं तो लगातार करके मैं फिर बता दिया। वो मंगल पाठ में सांसारिक सुख का वास्ते दे दिया। जब सांसारिक सुख का वास्ते बीमारी से बीमारी आ जाए, कोई बहुत बड़ी संकट में आप भूल जाओ, आप धर्म करने का खातो फिक्र करो, आप संसार काम भी नहीं करो तो धर्म तो बहुत दूरी बात का। और जब धर्म भी नहीं करोगा तो अमन की शांति आत्मा कल्याण सब पूरी पड़ी है, भूल जाओ। मेरे वास्ते मैं वो मंगल पाठ सांसारिक सुख का वास्ते दे रही हूँ। हमारे जो सांसारिक सुख का मतलब है, अगर आपने कोई छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, कैंसर, अटैक, विकलांगता, पैरालिसिस, कुछ भी बड़ी बड़ी बीमारी है, इन प्रभु ने दरबार में पंचपरमेश्वर दरबार में आया और ठीक हुआ। 90% लीवर, 90% लीवर खराब, जैन नहीं हो व्यक्ति, अलवर की बात है। हमारा सुनियो तो पूरी बस उठा लिया, सारा लोग आ गया और उन आदमी ने हमारे सामने लिटा दिया, बिल्कुल मरना से नहीं हो। डॉक्टर हाथ छोड़ दिया, मंगल पाठ वास्ते बराबर नारा आता गया, ठीक हो गया, बोलो ठीक है। कई अड़ा चमत्कार है इन वास्ते अपने जैन धर्म माने या कोई भी धर्म की बात करना, सब धर्म में तो मंत्र की बहुत बड़ी व्याख्या है और अपने मंत्र में इतनी शक्ति है जिनको ने सिद्ध कर ले रहे उन्हें एक ऊर्जा प्राप्त हो और वह ऊर्जा खुद कल्याण करे और गुजारों भी कल्याण करे। उन्हें हिंदी में मायने आभा मंडल कहा करें और अंग्रेजी में ओरो कहे, ओरा। तीन प्रकार की शारीरिक बीमारियां इन मंगल पाठ दूर है। अगर आपने घर में मायने चिकचिकबाजी चले, सुबह उठते ही रामायण शुरू हो जाकर रामायण और शाम तक महाभारत बदल जाए, लड़ाई झगड़ा, घर में अशांति हो जाए, तमाम प्रकार की पारिवारिक अशांति ने और मंगल पाठ दूर करने वास्ते चमत्कार। पारिवारिक शांति बहुत जरूरी है। घर में आपने कल बजे तो आप घरों काम भी नहीं निपटे और भगवान को भजन भी नहीं करोगा, सारा मन तो उमान उलझा है। इस वास्ते आत्मा कल्याण और मन की शांति वास्ते घर की शांति बहुत आवश्यक है। जिन माने घर में अशांति है माने
विपत्तियाँ शुरू हो जाए, और जिन्हें विपत्तियाँ शुरू हो जाए मानी दुर्गति शुरू हो जाए, और जिन्हें दुर्गति शुरू हो जाए माने धन और धर्म दोनों जाएगा। इन वास्ते और मंगल पाठ घरी शांति वास्ते चमत्कारी है। वर्तमान समय में मानसिक तनाव, मनोबल गिर जाए, कुंठा आ जाए, तनाव में रहे, ऐसा व्यक्ति कोई काम नहीं कर सके, और हर समय उलझन में उलझे, जिको काम करे जिको उल्टो पड़ जाए, चिड़चिड़ो स्वभाव हो जाए, और मानसिक अशांति का कारण है। और मंगल पाठ मानसिक शांति दिया करे, अशांति न दूर करे, आप मनोबल बढ़ावे और आप कार्य सुचारू रूप करे, कई तरह की तकलीफें आदि दूर करे। साथ में अपना पढ़े वाला बच्चा भी पढ़े करे, बच्चा नहीं दिख रहे पढ़े वाला कोई एकत्र करिए, आप लोग भविष्य बनाऊंगा, पर जब रिजल्ट आए तो 4-5 नंबर करे, मालूम पड़ी अटे कोई महाराज जी आ रही है, मंगल पाठ देला, चलो आप महाराज जी चला, दर्शन हो जाला, बात ज्ञान की बात सुनाला, मंगल सकारात्मक विचार है। जो ही आपके निमित्त आप घरों बारे कदम रखियो, आप हमारे आपा मंडल में आ चुका, और व्हाट्सअप हमारा आपा मंडल में मान्य हो। अब इन ऊर्जा ने मैं आपको दिया करूँ, टिकट दिया करूँ कि मैं आ ऊर्जा आप तक भेज रही हूँ, आपने पता ही नहीं पड़ा, ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ा। अपनी पहले टिकट हिंदी लगाया करे, लला तो जो मध्य पाप है जिन्हें प्रकृति कहवा बोलो, मैं हटियों की तैयारी में सिद्ध केवल लोग इस मांगे सुन रही हूँ, मैंने किन्हीं प्रकार की तकलीफ हो ही नहीं सके, और जी की तकलीफ है वह भी दूर हुई। जिन दिन आपने इतनी श्रद्धा बुझाला, आपके चमत्कार बुझाला, और जो जो श्रद्धा भरेगा आपके काम होते जाला, बिना श्रद्धा की नहीं होना, आपके तीर मांगे। अपने भारतीय परंपरा में श्रद्धा वास्ते हाथ जोड़ना संस्कार है, इन वास्ते हमारा पहला नियम है हाथ जोड़ना। दूसरा माने आंखें बंद करना, क्या करना, आंखें इन वास्ते बंद करनी कि कोई आवे जावे नीले डूले तापना, उनके आंखें बंद जापरी, मन चेंज हो जाए, मन का चिंतन बदल जाए, आप जी को आत्मचिंतन करा या कोई वो टूट जाएगा और पर्याप्त लाभ नहीं मिलेगा। इन वास्ते मंगल पाठ के टाइम आंखें बंद भी जरूरी है। तीसरा नियम है मन में एकाग्र करना। मन एकाग्र नहीं है, परंतु मैं आपने एक सूत्र दे रही हूँ, और सर्व बैठा बैठा मन एकाग्र हो गई। मैं दुनिया की तमाम बातें का वर्णन करी हूँ, और जिनको मैं नहीं कर सकता आपने कोई, और ध्यान एकाग्र चिंतन करो, हमारी बीमारी दूर होगी। क्यों ना मतलब है छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, जानलेवा बीमारी हो, आप आंखों उठे केंद्रित करने चिंतन करो, हमारी बीमारी दूर होगी। अगर आपके मन में अशांति है, चिंतन करो, हमारे मन में शांति होगी। घर में अशांति है, चिंतन करो, हमारे घर में शांति होती है। शादी ब्याह में रुकावट है, चिंतन करो, हमारी शादी जल्दी और अच्छी जगह हो रही है। पर वही जिक्र करे जिनकी शादी होनी है, जिनकी शादी होगी और चिंतन मत कर जाओ, रॉन्ग नंबर लाग जाए मार्केट ना हो, तो जिनकी शादी नहीं दी है चिंतन करें, और माता पिता करे तो बच्चा नाम लेना तो उन्हीं बेचारी जाती सकती जल्दी हो जाती है। पढ़े वाला चिंतन पढ़े करे, हमारी पढ़े याद नहीं रह रही है, हमारी पढ़ाई याद हो रही है, बैठन में मन नहीं लगे, हमारे बैठन में पढ़ाई में मन लग रही है, परीक्षा की तैयारी कर रही है तो हमारी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। जिन दिन परीक्षा देने जाए हमारी परीक्षा बहुत अच्छी हो रही है, वो मनोबल बढ़ा हुआ है, आपको काम करेगा। व्यापारी लोग व्यापार करें, अगर व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे व्यापार बहुत अच्छा चल रही है, नया धंधा शुरू करना, हमारे नया व्यापार जल्दी शुरू हो रही है, कॉन्टेक्ट किया कोई भी जिक्का भी आपने दिक्कत उनका चिंतन करो, मेरी तबीयत ठीक होगी, मेरी तबीयत ठीक होनी चाहिए, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ऐसा शब्द आपने नहीं लगाना है। जब तक चिंतन मंगल पाठ चले, आपने कुछ बोलना नहीं, बोलना हम सिर्फ और सिर्फ मारा है, आपने चिंतन करता हुआ सुनना है। मैं एक और रूप का काम करूँगा, मैं फ़ोन रख कर करूँ, मैं फ़ोन में बात करूँ, मैं वीडियो कॉल में बात करूँ, हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक में तुम्हारा पेज है, यूट्यूब में तुम्हारा खुद चैनल है, और बच्चों में जूम सीख रही हूँ, थोड़ा दिन में जूम आऊँगा, 2-4 दिन में जूम मत लगाऊँगा, तो मैं लाइव प्रोग्राम भी करूँ। क्यों ना मतलब मैं सारा विज्ञान का प्रयोग करें, आप मेरा नंबर ले सको, मैंने व्हाट्सएप में डाल सकते हो, कभी भी कोई समस्या हो मैंने फ़ोन में बात कर सको, मैं फ़ोन में समस्या सुलझाया करूँ। हमारे कम से कम पूरा देश में लाखों लोग जुड़े है, और विदेशों में 8 जगह हमारे लोग जुड़े है, कम से कम 150 पूरी दोस्त हमारे को रोजीना फ़ोन आए, जिन्हें मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाऊँ। 10,000 ऊपर हमारे व्हाट्सएप है, मैसेज है, और 150 ऊपर हमारे संस्था जुड़ी हुई है। हर तरह उपयोग करो, आप यूट्यूब खोल लो, हमारा नाम लिख लो, गैरी मुनि,
या प्रतियोगी कुछ भी लिख दो, हमारे चैनल पर जाना। राष्ट्र संघ के आचार्य भवन अमरनाथ जी महासाहेब के चरणों में शाश्वत वंदन नमन। घोर तपस्वी खतरदारी परम पूज्य सुखदेव महासाहेब परम पूज्य सुखदेव महासाहेब के चरणों में शाश्वत वंदन नमन। अत्रि विराजित हठयोगी परम पूज्य धैर्य मुनि महासाहेब परम पूज्य प्रशांत मुनि महासाहेब आदि धार्मिक के चरणों में उपस्थित आप सभी के से हरबस राज सिंह से 3 बार वंदन नमन। भाइयों, आज अपने बीच श्री वर्धमान स्थानकोशी जैन श्रावक संघ कोरा एवं सिकंदराबाद संघ लेकर अपने धर्म सभा में पधारे हैं। मैं उनके संघपति श्रीमान जी संपत जी साहब को धारी कृपया आगे पधारे। ये हमारा हरबस श्रावक संघ छोटा सा सत्कार सम्मान स्वीकार करें। उनके सत्कार के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ हमारे संघ के मार्गदर्शक श्री प्रेमचंद जी साहब एवं डॉक्टर ईश्वर जी नलवानी कृपया आगे पधारे एवं संपदा जी साहब को रहेगा स्वागत सम्मान करें। इसी प्रकार परम पूज्य धैर्यमणि जी साहब की कल के महामंडित आनंद श्रीमान जी संपदा जी साहब का धारी अपने विचार रखना चाहते हैं। श्रीमद भगवान महावीर स्वामी के चरणों में आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज साहेब तपस्वी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब के चरण वंदन नमन। जिन शासन के महान सेनानी परम श्रद्धेय श्री धैर्यमणि जी महाराज साहेब आदि ठाणा 2 के चरणों में पुष्पवंदन। मानव माताओं आदि ने श्रीमान मिठाल जी साहब काकड़िया एवं हमारे यहाँ के अध्यक्ष को प्रणाम। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, ये मैं इत्तेफाक कहूं या किसी के समाधान की बात कहूं। उप प्रवक्ता गौतम मुनि जी महाराज साहब ने एक बात जरूर कही कि अगर आप जानना जा रहे हैं औरंगाबाद के जा रहे हैं तो वहां धैर्य मुनि जी महाराज साहब की थोड़ी सुख साता पूर्ण इस विषय को लेकर हम यहाँ पर आए। लेकिन हम अपने आप को भाग्यशाली ये समझ रहे हैं कि हमें जिनवा नहीं सुनने का भी हमें लाभ मिला। हमें पता नहीं था कि आज यहाँ पर प्रवचन हो रहा है और मालूम होता तो 1 आधा मिनट पहले आते थे। लेकिन जो राजस्थानी भाषा में जो सुनने को मिला है सब बहुत कम सुनने को मिलता है। और मैं जब से आपकी जो सुन रहा हूँ ऐसा मालूम हो रहा है जैसे हम राजस्थान में बैठ के सुन रहे हैं, ललवानी जी के मकान पे नहीं, राजस्थान में बैठ के हम सुन रहे हैं। तो ऐसा महसूस हो रहा है मकान तो ललवानी जी का ही है, लेकिन बहुत सुंदर उद्बोधन आपका था। मैं ज्यादा समय लेते हुए पधारी हम सिकंदराबाद एवं पूरा शिक्षा यहाँ पर पधारी जहाँ पर गौतम मुनि जी महाराज साहब का 64वां वहाँ पर हुआ और हम पधारे सभी की ओर से आपके चरण वंदन आपके बिहार की सुख साथ से आपके वंदन करते हैं। साथ ही गौतम मुनि जी महाराज साहब ने आपके सुख साथ आपकी भी पूछी है, पुण्य में आपको धन्यवाद। जो आज जो स्वागत किया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं मंगल पाठ की ओर। नमो हरिंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उपज्जायण नमो लोय सपसाहुण ऐसो पंच नमकारो सर्व पावपणासण मंगलांच सर्वेसिं परमं अभय मंगलम लोकस्य उज्जोयगरे
दम तिथयरे जय अरिहंते कितिसम 24 संपी केवली उसवमजियं च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयं च ओम पहम सुपासं जिनं चचंद पहम वंदे सुविं च पुपदंतं सियल सिजं च वासुपुजं च विमल मणंतं च जिनं धम्मं संतिं च वन्दामि कुंतुम अरं च मल्लिम वंदे मुनिसुप्यं नमे जिनं च वन्दामि ऋतमेविं पासंतवत्तमणं च एवं मय अवित्वा विहुय रमला पैंजर मरणा 24 संपी जिलवरा कित्येरा में पश्यंतो कित्तीय वंदीय महिया जे ए लोग सुतमा सिद्धा आरोग्य बोहिलाभम समाहिवर मुतुमंदिंत चंदेसु निमलेरा ऐचेसु अयं प्यासेरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मन विसंतो सिद्धा सिद्धि मन विसंतो चत्तारी मंगल अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंते लोगोत्तमा सिद्धे लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लोगोत्तमा चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्ररूपित दया धर्म का शरण ये 4 शरण दुकरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव प्राणी करे आराधन उन सब का और आप सबका मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा मंगल ही मंगल होगा अपने तरीके से चिंतन के साथ पूरे शरीर को मैं आपको समय समय पे सारी व्याख्या मिलेगी आपको जरूर बताने वाले और जो 4 महीने मंगल पाठ नियमित सुनेंगे उनका निश्चित रूप से कल्याण होगा और दूसरा एक और मंगल पाठ का बहुत बड़ा चमत्कार है दोपहर की मंगल पाठ के बाद वंदना वंदामि
Tiku to Namam Sami Sakaremi Sammaremi Kalyanam Mangalam Devyam Seyam बहुत बढ़िया एक बार आराम से Tiku to ayahinam karemi vandami namam sami sakaremi sammaremi kalyanam mangalam devyam बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। दर्शन कर